आज से लगभग 1 हफ्ते पहले हम भारत से उड़ के सिंगापुर आ गए थे और सिंगापुर में बढ़िया वेकेशन करने के बाद बस पकड़ के मलेशिया आ गए। हमने बस से पहली बार एक बॉर्डर क्रॉसिंग की थी तो अलग ही एक्साइटमेंट थी। मलेशिया आते ही हमारा सबसे पहला स्टॉप था कुआलालंपुर। बताया ही नहीं कि हम लोग जाने कहाँ वाले हैं। तो पूरा प्लान मैं समझा देता हूँ। टाइम है अभी फ़्लाइट में, अभी तो बज रहे हैं यहाँ पे 5:30 के आसपास। और हमारा जो गेट है वो खुलेगा 6-5 बजे। 1 घंटा है, बतियाएंगे अब बैठ के, है ना। अब तो माइक ले लिया भैया, तो दूर दूर से बैठ के ही बतियाएंगे। तो अभी हमारी फ़्लाइट है यहाँ से लंकावी की। आज है पहला दिन मलेशिया में, तो हम जाएंगे लंकावी। लंकावी घूमेंगे, एक आइलैंड है। फ़्लाइट है सुबह 8:05 तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बस पहले फेरी वगैरह चलती थी, बट अभी फेरी बंद हो चुकी है, तो सिर्फ फ़्लाइट का ही ऑप्शन है आपके पास यहाँ, मतलब कुआलालंपुर या पेनांग से। तो हम पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ पूरा आज दिन स्पेंड करेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे पेनांग। पेनांग पड़ता है जैसे कुआलालंपुर थोड़ा सा सिंगापुर के साइड है, पेनांग मिडल में पड़ता है। तो पेनांग जाएंगे, वहाँ पे जॉर्ज टाउन है, बहुत प्यारा शहर है। तो अंग्रेज़ों का बसाया हुआ शहर है, तो इसलिए थोड़ा सा और सुंदर है, थोड़ा सा रॉयल टाइप का है। फिर चाइनीज़ जो रॉयल्टी थी उन्होंने भी फिर उस पर काफ़ी राज किया। सो इट्स ब्यूटीफुल इन बोथ द सेंसेस। देन उसके बाद पेनांग में कल हम पूरा अपना घूमेंगे फिरेंगे, और कल रात को पेनांग से ट्रेन लेके या बस लेके हम आ जाएंगे वापस से कुआलालंपुर। तो परसों हम वापस से कुआलालंपुर में रहेंगे, यहीं पे हम परसों भी रहेंगे। लो जी भैया, एयर एशिया की फ़्लाइट लगी, लेकिन जो पैसेंजर्स को चढ़ाने के लिए जो पूरा प्लेटफॉर्म बना होता है वो ढंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसमें कुछ इशू आ रही थी। तो अभी उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज किया। अभी J12 पे तब J6 पे है। अभी तक उड़ जानी चाहिए, मतलब उड़ने वाली का टाइम होने वाला था, तो लेट हो रहा था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई चलो जगह चेंज कर देते हैं। अब सब लोग भाग के जा रहे हैं J12 से J6 पे। We have arrived at Langkawi Airport, International Airport। भाई साहब कितना खूबसूरत ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छोटा सा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और एयर एशिया की फ़्लाइट से जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो बीच में पेनांग पड़ता है और फिर लंकावी पड़ता है। और पेनांग आपको दिखेगा कि वो एक आइलैंड है, लंकावी भी आपको दिखेगा एक छोटा सा आइलैंड है। तो ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है। आपको ऐसे नज़ारे हमेशा देखने को नहीं मिलते हैं। एक तो मेन लैंड है, समुद्र है, पर बीच में ऐसे बहुत कम। अभी इसको लेकर चलना है, जहाँ पे भी कहीं पे हम लगेज अगर रख सके तो सबसे पहले वो करना है, बिकॉज जैसे ही लगेज रख देंगे ना तो यार सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। फिर वी हैव अ लॉट टू डू, तो बैग लेके तो नहीं घूम सकते। अभी ये भी एक बार डिसाइड करेंगे कि स्कूटी लेनी है या नहीं लेनी, या क्या करना है। विल लेट यू नो। सो हम लोगों ने गाड़ी का जुगाड़ तो कर लिया। वी टुक स्कूटी फॉर 40 MR, दैट इज़ मलेशियन रिंगिट। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे मिल गया, और बाकी बैग भी वहीं रख दिया है। बाकी चलते हैं, टाइम बहुत कम है तो फटाक से पहुँचते हैं। 23 किलोमीटर। टर्न राइट, देन टर्न राइट। वाह, चलो लेट्स गो। तो अभी हम लोग आ चुके थे जो कि क्लिम मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे। इसी का मेन चैलेंज था भाई, ये मैंग्रोव ले तो एज मलेशिया, अब पता चला मैंग्रोव ही छूट गया तो क्या फ़ायदा। तो जब मैंने स्कूटी ली तो स्कूटी वाले ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, समय तो है नहीं, तो निकल जाओ। पहुँच गए तो ठीक है, नहीं पहुँचे तो ठीक है, क्या करोगे। बैकअप में हैं कुछ 1-2 ऑप्शंस, बट ठीक है हम पहुँच गए टाइम से। 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, 4 घंटे का टूर होगा, जिसमें लंच भी इंक्लूडेड होगा। 1 घंटे का मेरे ख्याल से लंच होता है। सो एकदम मतलब सरप्राइज़ है मेरे लिए। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है क्या होता है, बस मेरे को पता था अच्छा मैंग्रोव कुछ होता है, मैंग्रोव का टूर होता है, 3-4 घंटे का होता है, बस यही था। बाकी अभी हम लोग हैं क्लिम का जो फॉरेस्ट है वहाँ पे, स्कूटी से आए। भाई साहब अगर आप कभी विदेश आते हो, ऐसे आइलैंड्स पे आते हो ना भाई, स्कूटी ले लो, मज़ा ही है, मज़ा है, अलग मज़ा है।
मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, बढ़िया, दोनों साइड जंगल है, मस्त हवा लग रही है, बीच में हल्की-हल्की धूप आ रही है, तो हल्की सी गर्मी लग रही है, तो कोज़ी-कोज़ी सा फ़ील हो रहा है, तो बल्कि नींद भी आने लगी थी बीच में। तो इट्स ऑसम, मज़ेदार। तो बस इसको एक बार कर लेते हैं, अगर टाइम से खाली हो गए थे। एक और चीज़ है आइलैंड हॉपिंग, वो ट्राई करेंगे, नहीं तो स्कूटी उठाएँगे, अगर लेट होता है तो स्कूटी उठाएँगे और डिटूर्स करेंगे, क्योंकि एक स्काई कैब है, वहाँ पे भी जाना है, तो उसके साथ अपना दिन ख़त्म करेंगे, 6 बजे तक वापस पहुँचना है। 40 जैसा मैंने बताया आपको कि मलेशियन रिंगिट लगे स्कूटी की, और 2 रिंगिट का मैंने पेट्रोल भरा लिया, फिर उसे पूरा। सो ये डिवाइस बहुत कमाल का है, ये देखिए, ये खुद ब खुद कॉफ़ी बनाएगा। ये है कॉफ़ी बॉट करके, यहाँ पे बस अपनी कॉफ़ी सेलेक्ट करिए, पे करिए, और ये आपकी कॉफ़ी यहाँ पे तैयार हो रही है। मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, बट मैं ये दिखाने के लिए बस मैंने मतलब इस मशीन को यूज़ करने के लिए मैं आज पीऊँगा कॉफ़ी बहुत दिनों बाद। कॉफ़ी मैंने कम रखी है, दूध ज़्यादा रखा है, तो दैट्स फाइन। और ये आ चुकी है हमारी कॉफ़ी अब। ओह वाह! और यहाँ से आप अपनी जो कपलेट्स हैं वो सब ले सकते हैं, एंड देन यू कैन गो। अभी सिंगापुर में जब थे तो एज एन इंडियन ना आपको बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन मलेशिया में आपको एज एन इंडियन बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो अभी हम यहाँ के बैठ गए यहाँ पे, ये वेटिंग हॉल टाइप का है, जहाँ से यहाँ से बोट्स जाती हैं, तो और लोग आएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। और ऐसे ही रहता है टूर, इस पानी के अंदर से बोट जाती है, एंड देन यू गो, और जगह जगह घुमाया जाता है। इट्स जस्ट लाइक एलेपे बैक वाटर्स का जैसे टूर होता है ना, वैसे ये केरला वगैरह में भी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे केव्स भी हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंग्रोव्स नहीं है, केव्स भी हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा अलग हो जाता है ये चीज़। तो भैया आके लग चुकी है हमारी बोट RBD1, ब्रीफिंग हो चुकी है। अब चलिए बैठेंगे और अपना टूर स्टार्ट करेंगे। कैन वी सिट देयर एज वेल? ओह वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। तो इसका यार पैसा तो मतलब ठीक है, मलेशियन रिंजेट है, जो कि आपका पड़ेगा लगभग 2000 रुपये, लेकिन 4 घंटे का टूर है, जिसमें से 2 घंटे तो स्टॉप ही आप मान के चलिए, 2 घंटे का वैसे घुमाएंगे। मेक सेंस। तो हम लोग का पहला स्टॉप है, वो है बैट केव। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, तो ये है बैट केव। इसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं अंदर जाने के लिए। मोस्टली इट्स लाइक आपको बस ये ला के यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके बाद आपको खुद पैसे दे के अंदर जाना है। चलते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे बैट केव है, ईगल वॉचिंग है, क्रोकोडाइल केव है। क्रोकोडाइल केव वो केव है जहाँ पे क्रोकोडाइल नहीं है, शी टोल्ड। सो लेट्स गो। 2 रिंगी की टिकट और एडल्ट्स के लिए, बाकी बच्चों के लिए 1 रिंगी है, और बहुत छोटे बच्चे हैं तो फ्री है। इट्स अ ब्यूटीफुल वॉक। मलेशिया में ना आके लग रहा है कि भाई मैं फॉरेनर हूँ, मतलब यहाँ के लिए एटलीस्ट पीपल आर लाइक ट्रीटिंग मी लाइक दैट। Oh, you, what you want, sir? Okay, sir. And here we are. This is your bat cave. Let's enable the light as well.
गॉड, दिस इज अमेजिंग। भाई मेरे को तो सबसे ज़्यादा मतलब ये लग रहा है कि जब पहली बार किसी ने ये चीज़ ढूंढी होगी तो वो कितना बहादुर रहा होगा। लुक एट दिस, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत यार। मतलब मैं एक्चुअली यही देखना चाहता था। जो साउथ ईस्ट एशिया है वो अपने केव्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया में भी हैं। अभी मैंने केव्स में, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया है। मैं रिसेंटली मध्य प्रदेश भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसी रीज़न से। लुक एट दिस ब्यूटी। ये जो जगह है ना, जब ये यहाँ पे हाई टाइड आता है ना तो यहाँ सब पानी आ जाता है, तो फिर अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। ये सब पानी के अंदर भीग जाता है। माइंड योर हेड, व्हाट्स योर स्टेप्स, लेट्स गो। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर मैं बैटमैन होता ना तो मैं यहीं पे रहता। इस केव के ना कुछ और भी हिस्से हैं, अगर आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ है नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे सांप है। वाह। अभी हम लोग हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे। इफ़ आई जस्ट शो यू, इट्स एशिया फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। और यहाँ पे अभी ये बोट से हम उतर गए हैं और दूसरे बोट से हम लोग जाएंगे। ओके। And also, wash your head. ओह वाह। Okay. So for the group, so you guys wait for me over here. I want to take some food for feed the fish. After this, I will show you around. ओके। सो मछली दिखा रहे हैं, मछली पालन इन लोगों ने मछली पाल रखी है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे करके, अरे 3 3 3 9 लगभग 12 या 13 ऐसे इन्होंने पूल बना रखे हैं। और ये स्टिंगरे है आई गेस, पता नहीं, मुझे तो मछलियों के बारे में इतना पता भी नहीं, बट भाई बहुत अजीब लग रही है देख के, मतलब लिटरली यूज हो रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं छोटी छोटी फिश भी है। How you want to recognize which one is Ali, Ahmad, or Fatima? First of all, you can see the difference between the color, the size, and also behind at the tail they have a spike. So if they have 2 spikes, that's mean male, and 1 spike, that's mean female. So this is the bigger one inside here. So this is Ali, big brother. Ali. Ali. Like Muhammad Ali. Muhammad Ali. So now guys, you want to touch it?
Come. Madam, come. You try. Okay. Jaga ini. Okay. Kau duduk sini. Betul tak? Betul. Confident kan ada? Lalu Ali dengan Ahmad ni kalau macam perempuan nak pegang dia okey tak? Lelaki je dia garang. Sebab tu saya panggil tak pegang. Lelaki bukan dia garang. Dia lalu dia datang. तो ये जो मैडम है ये उनका स्टिंगरे छूना चाह रही हैं। अगर ये छूती हैं सब सक्सेसफुल रहता है, वुड लाइक ऑल्सो आई ऑल्सो वुड लाइक टू ट्राई। और स्टिंगरे ही थी ये, मैं खाता नहीं पर मेरे को आइडिया तो है। इंटेलिजेंट पर्सन। ये स्टिंगरे छुआ रहे थे, मैंने कहा भाई मैं भी छू लेता हूँ। भाई वेलवेट जैसे होता है ना वैसी उसकी स्किन है। एंड आई एम स्टिल लाइक And also for this one, some people say it's tuna, but actually it's not tuna. Sometime in the ocean they just swim same like tuna. The name of this one. Huh? What's the name of this fish? Trivali, sir. Trivali, sir. Trivali. Trivali, giant Trivali. Kita panggil dia nyok-nyok. तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फिश है इसकी बस एक ही आंख आप देख पा रहे होंगे खुली है, दूसरी बंद है। तो ये ब्लाइंड है एक आंख से, ये एक ही आंख से देख सकती है। और ये ब्लैक कलर के लिमिटेड है, लिमिटेड एडिशन है। एक ना यही जो फिश है वो ग्रे कलर की भी आपको दिखेगी, अभी ऊपर आ नहीं रही है थोड़ी सी मेरे ख्याल से ना, शर्मीली सी फिश है। तो जो ग्रे वाली है वो नॉर्मली मिलती है, ये ब्लैक वाली बहुत कम मिलती है और ये बहुत एक्सपेंसिव बिकती है। सिंस ये यूनेस्को साइट है इसलिए ये प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। ये वो फिश है जो मेरी तरह है, मोस्ट लेजी फिश। बहुत कम तैरती है, बैठी रहती है बस। So for this type of fish, that's why we call it tiger grouper, because sometimes in the skin they are same like tiger. You can see the skin of the body, the fin, and also the tail, same like tiger. तो अभी जो ये फ़िश फार्म था मतलब बहुत इंटरेस्टिंग तो मेरे लिए था, बट मुझे नहीं लगता ऐसा बहुत कुछ खास था। बट फिर भी ठीक है यार, मछलियाँ देख ली, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो अभी मतलब लाइफ में तो ऐसा कभी देखी नहीं थी। क्योंकि हम नॉर्मल समुद्र के पास जाते हैं आपको दिखती नहीं है, या तो आप जाओ एकदम किसी मछली वाले मार्केट में, वो मैं जाऊँगा नहीं बिकॉज बट यहाँ पे ठीक है, स्टिंगरे देखने को मिल गई और क्या ही चाहिए। और इट्स ब्यूटीफुल भाई, हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, लोग भी अच्छे हैं तो काफ़ी फ्रेंडली, और इंडियंस की रिस्पेक्ट हो रही है तो आई फील गुड। बाकी अभी सब लोग रुके हैं, कुछ ट्राई व्राई करना चाह रहे हैं सी फूड, उसके बाद हम फिर बोट लेंगे और आगे जाएंगे यहाँ से। वेल लेट्स सी। There's a cave because the shape of the cave seem like the fish crocodile. ओके ठीक है, तो इसका नाम क्रोकोडाइल केव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल जैसा शेप है, क्रोकोडाइल नहीं है इसके अंदर। The shape मतलब बहुत ही वेग एक्सप्लेनेशन है, बट हम एक हम तो अंदर जाएंगे भाई। दिस इज स्मूथ। तो जब हाई टाइड आता है ना तो इसका पानी ऊपर तक चले जाता है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ तक पानी जाता है।
उस टाइम पे इस गुफ़ा के अंदर नहीं जाया जा सकता है। अभी लो टाइड है, पानी नीचे है, इसलिए गुफ़ा के अंदर जा पा रहे हैं। तो ये जितने भी बोट सर्विसेज होते हैं ना, ये पहले ही बोल के रखते हैं कि भाई हाई टाइड होगा ना तो हम नहीं जाएंगे अंदर, लो टाइड होगा तो हम जाएंगे, अगर जा सकेंगे तो जाएंगे, नहीं जा सकेंगे तो नहीं जाएंगे, ऐसा रहता है। Inside the ship have the light, the green color light is the water level. अभी हम लोग हैं ईगल के एरिया में। अगर आप देखेंगे ऊपर तो ईगल उड़ते हुए दिख जाएंगे। देखिए सब आने लगे हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, जो बोट वाले हैं उन्होंने, वो उनको फीड करेंगे और फिर ईगल आएगी उड़ते हुए। Eagle and white color is the sea eagle. The name of the eagle is the brown color, the brown mini kite, and white color is the white belly. अब हम लोग जा रहे हैं अंडमान सी की ओर। तो अभी जो था ईगल का एरिया था। तो जैसे आप ये शेयर्ड बोट ले सकते हो, मोटर बोट्स ले सकते हो, वैसे आप कायाकिंग भी कर सकते हो। लोग करते हैं, जिनको आता है वो करे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज इट्स नॉट रियली ईजी। तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइड्स रहती है ना, तो जैसे ये भी स्पीड में आ रहे थे लेकिन वो कायाकिंग वालों के लिए रुक गए, क्योंकि फिर उनका बैलेंस बिगड़ता है, वो फिर उसके बाद उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। भाई look at the water, it's beautiful. This is the best part of this trip. मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। See picture. अगर आप सामने वाली जो ज़मीन देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपको दिख रहा होगा, ये थाईलैंड है। थाईलैंड का हिस्सा है, वो पूरा लैंड जो है वो थाईलैंड के सामने। हम अभी इस समय अंडमान सी में हैं। पीछे हमारे हैं मलेशिया, लंकावी, आगे है हमारे थाईलैंड। यहाँ से जेटी भी चलती है थाईलैंड तक के लिए, आप डायरेक्ट यहाँ से थाईलैंड जा सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके थे बीच पे। बहुत मतलब सेक्लूडेड सा बीच है। यहाँ पे सिर्फ ये बोट्स वाले आते हैं। और आई मीन माई स्विमिंग कॉस्ट्यूम राइट नाउ। चलो चलेंगे हम पानी के अंदर। फ़ोन रख देते हैं, पता चला फ़ोन के साथ ही बह गए। एंड नोबडी वुड लाइक दैट राइट। बट एक चीज़ है यार, यहाँ पे कोई भी लड़का शर्टलेस नहीं दिख रहा है। मैं शर्टलेस कैसे जाऊँ यार, मेरे को मेरी टी शर्ट भिगानी नहीं है। इंडियन बन के टी शर्ट में की तरह घुस जाऊँ। आई डोंट इवन हैव एब्स। पेट निकला है यार।
Go somehow. Let's go. चलिए बोट आ चुकी है अब हमारी वापस से, और व्हाट अमेजिंग एक्सपीरियंस भाई, इसको बोलते हैं वैकेशनिंग। ठीक है, बहुत हो गया सोलो ट्रैवल, अब होगी थोड़ी सी वैकेशनिंग, तो इट वाज फन। चलिए चलते हैं, बोट में चढ़ते हैं अपने। तो जी हम लोग आ गए हैं वापस से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे, जो कि हमारा लंच पॉइंट है। तो ये जो पैकेज है ना 100 MR का, और इसमें आपको लंच भी इंक्लूडेड है। तो लंच में वेज ऑप्शन है, वेज में मिलेगा हमें वेज फ्राइड राइस और एक सूप है कोई, वो आ चुका है, और बाकी ड्रिंक्स इस टाइप की। तो ठीक है, इट्स गुड। अभी तक का ट्रिप तो मतलब कुछ पार्ट तो बहुत ओके था, बट कुछ पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था फॉर मी, क्योंकि मैं समुद्र का इलाका तो मैं बहुत घुमा हूँ, पर मोस्टली इंडिया में घुमा हूँ। तो वहाँ पे आप ज़्यादा ना नहा नहीं सकते, आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता है उस सीन को लेकर। तो बट दिस वाज गुड, सो आई रियली एंजॉयड अ लॉट। बाकी देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। तो और ये बड़ा मस्त है वैसे, फ्लोट कर रहा है कभी उधर कभी इधर, इट फील्स गुड। तो जी ट्रिप तो ख़त्म हो गया, बहुत मज़ेदार ट्रिप। वेट, इसको लगा लेते हैं फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो ट्रिप तो ख़त्म हुआ। तो 2 बजे के आसपास, मतलब 3.5 घंटे का हुआ, जिसमें से 2 घंटा तो हम लोग रुके हुए थे। तो 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल रहा है। इट वॉज फन, इट्स अ मस्ट डू आई वुड से। एक ही बार करने के लिए, लेकिन एक बार करने के लिए मस्ट डू है। आई वोंट सजेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, टूरिस्ट प्लेसेस पे और भी आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। अभी इसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे, एक केबल कार है वहाँ पे, लाइक इट्स अ फेमस केबल कार इन लंकावी, एंड देन उसके बाद एक हिल है, वहाँ चलेंगे। उसके बाद विल गो बैक टू एयरपोर्ट। कितनी शांति है यार इस छोटे से आइलैंड पे। आप ये देख रहे हैं, मतलब एकदम ब्यूटीफुल। छोटे छोटे से शहर हैं, छोटे छोटे से घर हैं, दूर दूर घर हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा मलेशियन घर है, इसमें दुकान भी है, यहीं घर भी है। व्हाट अ लाइफ। फालतू में शहर के चोचलेबाजी में फंसे हुए हम लोग। तभी मेरे को यार बड़ा मज़ा आता है ऐसी जगहों पे आके ना, जहाँ मतलब देखो बड़े शहर घूमना ठीक है, इट्स वन थिंग, बट ऐसे ना छोटे छोटे शहर, ऐसे आइलैंड टाइप के सेक्लूडेड सी जगह घूमने का ना अपना अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं गुनगुन रया, गुंजन रया ऐसे कुछ नाम है। ध्यान ही नहीं रहता यार मेरा आजकल, पता नहीं कहाँ पे। तो ये पहाड़ी पे है, और 850 मीटर ऊंची पहाड़ी है जहाँ तक गाड़ी जाती है। और ये जो जगह है ये मलेशिया, यहाँ की लंकावी की सबसे ऊंची जगह है। तो काफ़ी खूबसूरत सीनिक रूट है ये। अगर आप लिखेंगे कि लंका मलेशिया में इवन सबसे सीनिक रूट कौन सा है, तो उसमें इसका भी नाम आता है। सो वी आर मूविंग अहेड। चलिए जी चलते हैं। ला 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 ला। भाई ये सबसे बढ़िया है कि यहाँ बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता रहे, और क्या फन होगा। तो चलिए फ़ोन रखते हैं, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट हैं नहीं भैया। अचानक से गाड़ी आ गई तो हालत ख़राब हो जाएगी हमारी।
भाई साहब, मतलब मैंने इससे पहले ना स्कूटी सिर्फ एक ही जगह ली थी, पंचमढ़ी में। वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाई पहाड़ों पे, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो उससे ज़्यादा डबल मज़ा मुझे यहाँ आ रहा है भाई साहब। इंटरनेशनली ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। तभी मेरे को यार, मतलब मैं फालतू में जेलस नहीं होता हूँ वंडरदा से। मतलब यार, ही इज़ लिविंग हिज लाइफ मैन, एंजॉयिंग अ लॉट। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड। दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको बोलते हैं व्यू। क्या देखा आज तक आपने, क्या देखा मैंने आज तक? भाई मैंने लगभग 50% इंडिया कंप्लीट कर लिया है, बट ऐसा कभी कुछ मैंने पहले नहीं